राम राम जी। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आजकल एक सीरीज़ बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें डिटेल में ये बात समझने का प्रयास मैं कर रहा हूं और आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं क्यों आती हैं। यह मुद्दा समस्याओं का है। हर हालत में तलाक ही हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। आपसी अनबन, खींचतान, मुकदमेबाजी, तलाक हो जाना या जीवन साथी की मृत्यु, इन सभी बिंदुओं को लेकर चलेंगे। ये भी कोशिश करूंगा आखिर तक आते आते कि कब तलाक होने के बाद दूसरी शादी सक्सेसफुल होती है, कब दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं होती। तो विषय बड़ा है, गहरा है और आम जनमानस के काम आने वाला है। हमें अपनी शादियां या अपने बच्चों की शादियां देखनी है। कुंडलियां मिलाते वक्त हम क्या सावधानियां बरतें, इन सभी बिंदुओं को धीरे धीरे मैं छूंगा। मेरा प्रयास है कि कोई सा भी मुद्दा, कोई सा भी पॉइंट उसमें छूट ना जाए। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें मैं एक एक करके एपिसोड में एक एक करके बना रहा हूँ जिससे कि उसको आप गहरे से समझ सकें। जितनी भी कुंडलियाँ मैं इसमें दिखा रहा हूँ उन सबके या तो तलाक हो गए हैं या तलाक के केस चल रहे हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि उनका तलाक का मामला है या उनकी वैवाहिक जिंदगी के डिस्टर्बेंसेस का मामला है। तो एक बार सारे सूत्र दोबारा से देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं, और जिससे कि इस वीडियो को समझना आसान और पिछले वीडियोस की भी रिवीजन हो जाए। पहला सूत्र जो हमने पढ़ा था वो था कि सप्तमेश को अपनी नीच राशि में नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र था सप्तमेश को छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तीसरा सूत्र था छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी को सप्तम भाव में नहीं होना चाहिए था। चौथा था सप्तम भाव में पापी ग्रह स्थित ना हो और उन पर पापी ग्रहों की दृष्टियां ना हो। और आज का जो वीडियो है वो ये है, सूत्र नंबर 5, कि सप्तमेश और लग्नेश को एक दूसरे से छठे और 8वें भाव में या दूसरे और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। पहला एग्जांपल लेते हैं। ये कुंडली है, महिला है, 13 मई 1982, रात को 9:40 चंडीगढ़। ये कुंडली पहले भी मैं पिछले 2-3 जो एपिसोड बनाए उसमें 3 बार दिखा चुका हूँ। आज के एपिसोड में भी इस्तेमाल हो रहा है। तो रूल है, इस भाव लग्न का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी, लग्न 9 नंबर, इसका स्वामी हुआ गुरु। ये 3 नंबर मिथुन, मिथुन का स्वामी हुआ बुध। इनको एक दूसरे से छठे, 8वें भाव में नहीं होना चाहिए था। देखिए गुरु से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये रूल इन पर पूरी तरह लागू होता है कि लग्न और सप्तम विवाह दिन दोनों के बीच में होगा ना। तो वैवाहिक सुख का बेस है आपके लग्न और सप्तम भाव के स्वामियों की आपस में तालमेल अच्छा हो। ये अकेले सिंगल कुंडली से देखना है, इसमें लाइफ पार्टनर की कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं है। छठे, 8वें। अच्छा, हमारा एक और रूल कौन सा इसमें लग रहा था कि सप्तम भाव के स्वामी को छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। तो इस भाव का स्वामी क्या है? मिथुन, मिथुन का स्वामी है बुध। ये यहाँ पे लग गया। ये जो है वीडियो नंबर 202 में भी दिखाया गया है सेम कुंडली को। फिर एक था कि पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो या पापी ग्रह ना बैठें। ये इससे पिछला वीडियो 204 नंबर का है, उसमें बताया गया है। राहु यहाँ बैठते हैं और शनि की पूरी 10वीं दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस हिसाब से इस कुंडली में 3 योग लग गए कि षष्ठेश को छठे भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी को छठे घर में नहीं होना चाहिए था। यहाँ पापी ग्रह या उनकी दृष्टि नहीं होनी चाहिए थी। इन दोनों को एक दूसरे से छठे, 8वें नहीं होना चाहिए था। 3 मैंने वीडियोस का एक ही कुंडली में लगा के दिखाया जिससे रिवीजन भी हो जाए। अगली कुंडली लेते हैं।
इस कुंडली में ये एक पुरुष की कुंडली है। 23 सितंबर 1986 सुबह 1:20 दिल्ली। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्र, जिन्हें लाल रंग से दिखाया गया जिससे साफ दिखाई दे। और सप्तम भाव यहाँ बना, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये इनकी पत्नी के सुख को देखने के लिए। इस भाव का स्वामी है शनि, मकर शनि। तो शनि से चंद्र गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, चंद्र से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ठीक नहीं हुआ। यही हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक और एग्जाम्पल है। ये भी कर्क लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली में पुरुष की कुंडली है। 6 दिसंबर 1984 रात को 9:45 दिल्ली। कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन के स्वामी होते हैं चंद्र, और ये 7वें घर मकर राशि। मकर राशि के स्वामी है शनि। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक दूसरे से 6ठे 8वें बैठे हैं। ये अपने आप में शुभ योग, आपसी तालमेल को लेकर के खराबियों की जिम्मेदारी लेता है। अच्छा, अब इस योग में 2 हिस्से थे जो मैंने कहा कि 6ठे 8वें ना हो, दूसरे और 12वें घर में ना हो। इस कुंडली पे ध्यान दीजिए। अच्छा, ये तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सिंह लगन है। चलिए पहले डेट बताता हूँ। ये है एक महिला है, 3 अक्टूबर 1979 3:40। ये कुंडली भी पिछले वीडियोस में दिखाई गई है। मैं इसमें भी वो रूल्स लगाकर दिखाऊंगा जो पहले वीडियोस में बताए गए, इसमें लागू होते हैं। आज का रूल क्या कहता है? ये सिंह लगन की है, स्वामी हो गया सूर्य। 7वें घर में कुंभ का स्वामी है शनि। और ये दोनों एक दूसरे से 1 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसे द्विद्वादश कहते हैं। एक दूसरे से दूसरे और 12वें बैठे। हमारा रूल क्या कहता है कि सप्तम भाव के स्वामी को 6ठे 8वें 12वें नहीं होना चाहिए था, नहीं है। 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी को यहाँ नहीं होना चाहिए था, वो भी नहीं है। लेकिन जो वीडियो नंबर 204 है वो था पापी ग्रहों की दृष्टि। तो यहाँ केतु बैठते हैं, शनि की यहाँ पूरी दृष्टि है और मंगल की भी यहाँ पर पूरी दृष्टि है। तो इन पर 2 क्लॉज हमारे 2 सूत्र लग गए। पहला कि सप्तम भाव पर पापी ग्रह और उनकी पापी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। और आज का सूत्र भी जो सूत्र नंबर 5 है कि एक दूसरे से सप्तमेश और लग्नेश को 2 और 12 या 6ठे 8वें नहीं होना चाहिए था। और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक और कुंडली है। ये पुरुष हैं। 20 जनवरी 1985 शाम को 5:07 दिल्ली। ये कुंडली में भी पुराने क्लॉज लगते हैं, पर पहले आज का। मिथुन लगन की हैं, स्वामी हो गया बुध। सप्तम भाव में धनु राशि, इसका स्वामी हो गया गुरु। अब देखिए क्या बना कि 1 2 अगर हम गिनेंगे तो 1 2, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये एक दूसरे से 2 और 12 में आ गए। सबसे पहला सूत्र था कि सप्तम भाव के स्वामी को नीच में नहीं होना चाहिए, और इनका जो सप्तमेश है वो नीच राशि में है। ये जितनी भी कुंडलियां मैं पिछले आज के वीडियो समेत कुल 5 वीडियो जो अब तक इस सीरीज में बनाए हैं आपको दिखा रहा हूं, इन सभी का तलाक या तो हो चुका है या तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। तो ये तो एकदम कंफर्म है कि लगभग ये तलाकशुदा हैं। लगभग इसलिए कि एक कुंडली ऐसी है सिर्फ बॉम्बे वाली जिसमें तलाक का केस चल रहा है, बाकी सभी तलाकशुदा हैं। इन सबकी डेट्स शादी की भी और तलाक की भी मेरे पास है। जब मैं फाइनल में आपको डिटेल में बताऊंगा तो सारी बातें क्लियर करूंगा। तो हमारा पहला सूत्र भी इन पे लागू है, और दूसरा आज का सूत्र 5 नंबर भी यहाँ पे हमने लागू उसको कर दिया है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब इनकी कुंडली में क्या स्थिति है कि इनके लग्न का स्वामी मिथुन, मिथुन का स्वामी हुआ बुध, ये रखा धनु 9 नंबर का स्वामी हुआ गुरु। ये दोनों एक दूसरे से दूसरे और 12वें घर में बैठे हैं। तो ये एक पूरा हमारा सूत्र यहाँ लागू हुआ 6 के 6 कुंडली में। अब इसमें एक और था कि 6ठे घर में 6 8 12 के स्वामी को यहाँ नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्थिति देखिए, षष्ठ भाव का स्वामी मंगल यहाँ है
दूसरा हमारा रूल था कि इस भाव पर पापी ग्रह नहीं होने चाहिए या पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। राहु और मंगल यहाँ बैठकर अंगारक दोष बनाते हैं और शनि की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, विषय समझ आया या नहीं, या कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं, जरूर बताएं। आप अपनी कुंडली भी अगर चाहते हैं इस वीडियो में दिखाई जाए तो आप मुझे उसे भेज सकते हैं, मुझसे जितना संभव होगा। और टॉपिक के हिसाब से आपकी कुंडली इसमें आ सकती होगी तो मैं उसे ज़रूर रखूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और किसी और को भी फ़ायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।